सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल विद्या लर्न फाइनेंस बी डिपेंडेंट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो एक्चुअली स्टॉक मार्केट जो स्टॉक मार्केट है, ये शुरू एक्चुअली हम अगर देखेंगे तो वो एम्स्टर्डम में 1602 में हुआ था। एक कंपनी था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन का ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं है, ये डच का था। एम्स्टर्डम में ये उसका कंपनी था। वो क्या करता था, जहाज सब दुनिया भर में भेजता था और वो जहाज जाके बिजनेस करके प्रॉफिट वो आन करके लाते थे। तो एक बार क्या क्या वो कंपनी सोचा कि हमको कुछ जहाज बनाना है। मान लीजिए लेट से वो 1 करोड़ रुपया का एक जहाज बनाना है, तो पैसा मैं खुद से क्यों दूं, मैं लोगों से मांगता हूँ। और वहाँ जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो सबसे वो पैसा मांगा, बोला कि 1 करोड़ मुझे चाहिए कुछ जहाज बनाने के लिए, आप अपना हिस्सा दीजिए, जितना प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट देंगे। तो जिसका जितना हिस्सा वो जो 1 करोड़ में से दिया, उसको उतना प्रॉफिट का उतना हिस्सा मिला। तो अनजाने में ही वो एक्चुअली स्टॉक मार्केट वहीं से शुरू हो गया। सो ये तो गया हिस्ट्री का बात। अब जानते हैं जो हम स्टॉक मार्केट में अभी जो खरीद बेच करते हैं, इसका क्या हिस्ट्री है और ये कैसे होता है। तो इंडिया में एक्चुअली ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में शुरू हुआ और ये एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें क्या होता है, स्टॉक सब लिस्टेड होता है और उसमें हर दिन खरीद बेच होता है। तो अभी इसमें 5000 कंपनी लिस्ट है। तो ये कैसे लिस्ट होता है और इसका कैसे प्रोसेस, इसका जो खरीद बेच होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में बिजनेस कैसे शुरू करते हैं ये अभी हम जानेंगे। मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी एम, वो क्या करता है, वो मिक्सचर बनाता है। उसका मिक्सचर बहुत टेस्टी होता है और वो एक शहर में उसका 2-4 दुकान है। वो अब चाहता है कि देश भर में उसका कंपनी खोले। तो उसके लिए मान लीजिए उसको कुछ 100 करोड़ रुपया चाहिए। तो 100 करोड़ रुपया अगर वो बैंक में जाएगा तो उसको तो मिलना बहुत मुश्किल है, उसको बहुत इंटरेस्ट भी लगेगा। तो वो क्या करेगा, स्टॉक मार्केट पे जाएगा और वो बोलेगा अपना कंपनी को लिस्ट करेगा। लिस्ट करेगा मतलब स्टॉक मार्केट में उसका कंपनी लिस्ट हो गया। अब एक होता है आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसको मान लीजिए 100 करोड़ रुपया चाहिए। तो वो बोलेगा मेरा कंपनी का 50% में हिस्सा देना चाह रहा हूँ 100 करोड़ रुपया में, मतलब 50% मैं रखूंगा, 50% मैं लोगों में बांटूंगा, जो खरीदेगा उसका हो गया 50%। तो मतलब वो कंपनी का वैल्यू हो गया 200 करोड़। 100 करोड़ उसका रहा और 100 करोड़ का वो मतलब उठाएगा। तो लोग अगर देखेंगे कि कंपनी अच्छा है, उसका प्रॉफिट फ्यूचर में अच्छा है, उसका मिक्सचर अच्छा है, तो लोग क्या करेंगे, उसका शेयर खरीदेंगे। लेकिन अभी वो याद रखिए वो 50% का मालिक है, अब पूरा मालिक है। पहले वो दुकान का जो कंपनी था पूरा मालिक था, अभी वो 50% का मालिक हो गया। अब क्या होगा, वो लिस्ट हो गया, उसका वैल्यू कितना हो गया 200 करोड़। 100 करोड़ में लोगों से उठाया, 100 करोड़ उसका आ रहा है, 50%, मतलब वो 100 करोड़ तो उसका अपना है ना। तो कंपनी का अभी मार्केट वैल्यू कितना होगा 200 करोड़। अब क्या होगा, मान लीजिए वो कंपनी अगले साल कुछ प्रॉफिट किया, अच्छा प्रॉफिट किया, 10% 20% ज्यादा प्रॉफिट किया। तो क्या होगा, लोग बोलेंगे अरे मिस्टर कंपनी जो एम है ये तो बहुत अच्छा कंपनी है। तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड अगर बढ़ गया तो लोग उसको ज्यादा खरीदने की कोशिश करेंगे, तो उसका वैल्यू, शेयर का वैल्यू जो है वो बढ़ेगा। जैसे आप बाजार में जाते हैं, जिस दिन मान लीजिए टमाटर सप्लाई नहीं है, कम ही आया है, तो उसका डिमांड ज्यादा हो जाता है, तो उसका रेट देखिए बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कुछ दिन टमाटर बहुत ही ज्यादा बाजार में आ गया, तो उसका कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, तो उसका वैल्यू कम जाता है। शेयर मार्केट में वही है, अगर आपका कंपनी प्रॉफिट अच्छा करता है तो लोग ज्यादा चाहेंगे खरीदना, तो उसका वैल्यू मतलब धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो लॉस करता है और क्या या कुछ उसमें कुछ फ्रॉड आता है, तो कंपनी का वैल्यू गिर जाता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए टाइटन, वो 2004 में उसका एक शेयर का दाम था 4 रुपया, अभी वो शायद 2400 रुपया में उसका ट्रेड कर रहा है, मतलब 600 गुना बढ़ गया पिछले 19-20 साल में। तो उस वक्त उसका प्रॉफिट कम था, अभी जैसे वो प्रॉफिट किया और उसका मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो उसका शेयर का वैल्यू बढ़ते रहा। तो आप अगर उस वक्त 4 रुपया, मतलब 4 लाख रुपया अगर टाइटन में लगाते, कब 2004 में, तो 4 लाख का 600 गुना बढ़ जाता, मतलब अभी वो 24 करोड़ रुपया हो जाता। तो इसी तरीके से दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो बिजनेसेस है उसका जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप भी अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जेरोधा ऐप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां जाके वो लिंक में क्लिक करके आप जेरोधा ऐप से आप स्टॉक मार्केट पे अकाउंट ओपन करके, डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो स्टॉक मार्केट पे आपको कौन सा कंपनी खरीदना है? देखिए, प्रॉफिट तो एक चीज है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका प्राइस तो बढ़ेगा, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा चीज जो मैं मानता हूं वो है मैनेजमेंट। उसका मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे गोदरेज हुआ, टाटा हुआ, उनका रेपुटेशन क्यों अच्छा है? क्योंकि वो मैनेजमेंट अच्छे हैं, वो फ्रॉड नहीं है। तो आपको पहले मैनेजमेंट देखना है, कौन सा कंपनी का मतलब मैनेजमेंट अच्छा है जो फ्रॉड नहीं है, वैसे कंपनी पे। और दूसरा चीज जो है उसका प्रॉफिट आपको देखना है, प्रॉफिट कितना है और आगे इसका प्रॉफिट करने का चांस कितना ज्यादा है। तो मैनेजमेंट देखना है, प्रॉफिट लॉस देखना है, और भी बहुत सारी चीज है, वो बाद में कोई और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बेसिक चीज है इसका मैनेजमेंट और उसका प्रॉफिट का चांस कितना है। ये आपको सोच के उसका प्रेजेंस अब देखिए, और ये देख के आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आई होप वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।